धीरे धीरे हमने सीखा भाई प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल बना रहे हैं, आज डेट रिस्ट्रक्चरिंग मॉडल्स बना रहे हैं, स्टार्टअप फंड रेजिंग करवा रहे हैं, राइट, रियल एस्टेट मॉडलिंग कर रहे हैं, वैल्यूएशन मॉडलिंग कर रहे हैं, राइट, तो हर तरह का काम आज कर रहे हैं, राइट, तभी वो चीज़ें मैं सिखा पा रहा हूँ। क्यों ना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया जाए, एंड दिस टाइम आई विल हायर अदर टीचर्स। आर्टिकलशिप मैनेज करना, सीए स्टडीज़ को मैनेज करना और साथ में ट्यूशंस भी कंटिन्यू करना। फिर जब सीए फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तब लाइफ में एक डिफिकल्ट फेज आ गया था। मैं जब 13 साल का था तब मेरी टीचिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक बच्चे को होम ट्यूशन देने से मैंने स्टार्ट किया था और मैं क्लास का टॉपर भी था, तो तब फ्रेंड्स को कोई भी साइंस या मैथ्स में वो कहीं फंस जाते थे तो नेचुरली वो मेरे पास आते थे। तो इनिशियली ऐसा लगता था बस दोस्त की हेल्प कर रहा हूँ, राइट, बट ग्रेजुअली रियलाइज हुआ कि मुझे शायद इस चीज़ में मेरा जेन्युइन पैशन है, बिकॉज जब किसी का डाउट क्लियर होता था तो मुझे अच्छा लगता था। ग्रेजुअली मैं अपनी लोकेलिटी में और भी बच्चों को होम ट्यूशंस देने लग गया था। हायर सेकेंडरी यानी जब +2 12th में मेरी स्टेट रैंक आ गई, मैं स्टेट बोर्ड से मैंने एग्ज़ाम दिया था, तब सडनली मेरी एज अ टीचर जो डिमांड है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई। मैं खुद भी एक स्टूडेंट ही था तो लिमिटेड लोगों को ही पढ़ा सकता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास बच्चों के पेरेंट्स की फिर सिफारिशें आने लग गई कि हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम दे दे आपका लड़का, राइट। तब पहली बार ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद टीचिंग मेरे लिए सिर्फ हॉबी नहीं है, ये एक पोटेंशियल कैरियर भी बन सकता है। फिर स्टूडेंट्स इंक्रीज होने लगे, राइट, पॉकेट मनी भी थोड़ी आ रही थी और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। तो मैंने अपने सीए, इंटर और आर्टिकलशिप के साथ भी ट्यूशंस को मैनेज किया और उसको करते रहा। फिर जब सीए फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तब लाइफ में एक डिफिकल्ट फेज आ गया था। आर्टिकलशिप मैनेज करना, सीए स्टडीज़ को मैनेज करना और साथ में ट्यूशंस भी कंटिन्यू करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, पर मैं कर रहा था। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम से रोक दिया था। आई वॉज डूइंग इट बिकॉज टीचिंग वॉज लिटरली माई रिचार्ज टाइम। जब ऑफिस के काम से या खुद की स्टडी से थोड़ा सा फेडअप से हो जाते हैं, तब ट्यूशन क्लास में जाके मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने से अच्छा फील होता है, राइट। दैट वाज माय हैप्पी आवर। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि जब वहां जाऊंगा तब थोड़ा सा माइंड रिचार्ज होगा। बट ग्रेजुअली वो चीज़ इम्पॉसिबल हो गई जब स्टडीज़ का लोड इतना बढ़ गया। सीए फाइनल की जो प्रिपरेशन होती है, अगर आप जानते होंगे, दैट इट डिमांड्स एवरीथिंग आउट ऑफ यू। तो विद अ हैवी हार्ट मुझे अपनी टीचिंग को छोड़ना पड़ा। सीए क्लियर किया, फिर मुझे जॉब मिली, राइट, थोड़ा पैसे आने लगे, फैमिली हैप्पी थी, राइट, फाइनली स्टेबल कैरियर हो गया। बट कहीं ना कहीं लग रहा था कुछ तो मिसिंग है। ऐसा था कि सक्सेस तो मिल रही है, राइट, ग्रो कर रहे हैं, सैलरी भी बढ़ रही है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। तो फिर आइडिया आया कि पैसे तो है ही हाथ में, राइट, क्यों ना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया जाए, एंड दिस टाइम आई विल हायर अदर टीचर्स बिकॉज मेरी बैंडविड्थ बहुत लिमिटेड है। तो मैं वीकेंड पे जा करके इन्वॉल्व हो जाऊंगा और वीकेंड पे बच्चों को पढ़ाऊंगा। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी, उस दिन पढ़ाऊंगा। तो पहली वीकेंड जब मैं इंस्टीट्यूट गया और स्टूडेंट्स को देखा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो वो जो ओल्ड स्पार्क था दैट केम बैक टू लाइफ। वो जो एक्साइटमेंट होता है ना बच्चों की आंखों में, उनके क्वेश्चंस, उनकी प्रोग्रेस, ये सब वापस से फील हुआ। फिर मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस अपलोड करने शुरू किए। मैं मैथ्स का एक कीड़ा था, राइट, तो बच्चों के लिए मैथ्स ट्रिक्स लेकर के आता था, राइट। तो क्लास में बच्चों के रिस्पॉन्स से मैं बहुत खुश था। लेकिन एक दिन मेरा एक वीडियो मेरी ही एक फैकल्टी ने नोटिस किया। उन्होंने मेरा यूट्यूब का वीडियो देखा एंड ही वाज रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो उन्होंने मुझे कॉल किया एंड उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आओ, राइट, पैन इंडिया लेवल पे पढ़ाओ, राइट, फाइनेंस प्रोफेशनल्स को आप पढ़ाइए। सो दैट वाज माय ओएमजी मोमेंट। मतलब जहाँ मैं अंडर ग्रेड्स को, राइट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ। मैं वीकेंड्स पर, क्योंकि मुझे माइंड रिलैक्स करना होता था, तो मैं क्लास 8 के बच्चों को भी, 10 के बच्चों को भी मैथ्स पढ़ाने लग जाता था, राइट। सो फ्रॉम टीचिंग टू दोज स्टूडेंट्स टू टीचिंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स एट अ नेशनल लेवल, ये मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट ब्रेक था। इनिशियली थोड़ा सा नर्वस था, राइट, बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, जब दिल्ली आया, बच्चों से इंटरेक्शन होने लगा, फिर काम में मज़ा आने लगा, राइट। मैं अब फुल टाइम वर्क से अब मैं टीचिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा था। ऐसा नहीं मैंने काम छोड़ दिया था, मैं अब फुल टाइम वर्क से मैं कंसल्टेंसी मोड में चला गया था, ठीक है। तो सब बढ़िया चल रहा था, काम बढ़िया चल रहा है। फिर कोरोना आ गया, कोविड आया, रातों रात सारी चीज़ें ऑनलाइन चली गई, राइट। तो वहाँ पर नए स्ट्रगल्स अब शुरू हो गए कि भाई कभी माइक एडजस्ट कर रहे हैं, कभी वो पेन टैब में ऐसे ऐसे घिस रहे हैं, राइट, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, वो ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी के जो इश्यूज थे, इसको हैंडल करना शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था। बट सबसे बड़ा जो शॉक था सडनली ऑनलाइन टीचिंग में, दैट वाज
टीचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली, बट ग्रेजुअली फिर अडेप्ट हो गया, राइट। ऑनलाइन टीचिंग की अपनी चैलेंजेस थी, बट वहाँ से जो रीच मिला मुझे, राइट, दैट वाज फेनोमिनल। फिर स्टूडेंट्स का फीडबैक आने लगा कि बच्चों की स्टोरी सुनी मैंने, राइट। वो कहते थे कि कैरियर में कैसे उनको जंप मिला, राइट, तो क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, राइट, वो मेरे साथ शेयर करते हैं। जब वो बताते हैं कि इसमें सर आपका भी कंट्रीब्यूशन है, आई ऑलवेज क्रेडिट इट टू देमसेल्व्स ओनली, बिकॉज ये आप ही की मेहनत है, राइट। कोई टीचर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप खुद मेहनत करने के लिए कंट्रीब्यूट ना करो। बट जब स्टूडेंट्स अपनी तरफ से ये कहते हैं कि राइट सर आपकी तरफ से भी हेल्प मिली, तो ये जो वर्ड्स होते थे ये इतने सूथिंग होते थे, इतने रिलैक्सिंग होते थे, मतलब इतना सेटिस्फैक्शन देते थे कि क्या बताऊं। जब स्टूडेंट्स कहते थे कि उनकी लाइफ चेंज हो रही है, राइट, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो रही है, तब ये चीज़ रियलाइज हुआ कि दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज वांटेड, राइट। आपने वो मैस्लोस की हायरार्की पढ़ी होगी, राइट। पैसा चाहिए होता है, राइट, बेसिक नीड्स होती है, फिर सोशल स्टेटस, राइट, पावर एंड व्हाट नॉट। तो पर इसमें जो सबसे ऊपर आता है ना, वो आता है इंटरनल सेटिस्फैक्शन, राइट। जो मनी, डेजिग्नेशन, सोशल स्टेटस किसी चीज़ से नहीं आता, सारी चीज़ सेकेंडरी है, राइट। पैसा तो अब हम वैसे भी कमा ही रहे थे, बट यहाँ जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दैट वाज अनरियल। सो टीचिंग की लैडर चढ़ते गए, राइट, चढ़ते चढ़ते आज मैं इंडिया के लार्जेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ, राइट। पीडब्ल्यू स्किल्स में आज मैं एक एज अ सीनियर फैकल्टी फॉर फाइनेंस सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ। 8th स्टैंडर्ड में एक बच्चे को पढ़ाने से लेकर के आज मैं नेशनल लेवल पर थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स को गाइड कर रहा हूँ। यही मेरी जर्नी रही है अब तक की। अब ये जर्नी इतनी स्मूथ नहीं थी, राइट। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी देखे मैंने, राइट। मेरी जो कोचिंग में चला रहा था वो लॉस में चलाता था, क्योंकि तब मेरी जिद थी कि मुझे ये तो करना ही है, राइट। काम तो कर रहे हैं पर ये भी साथ में करना ही है। मेरे पास तब एसी नहीं होता था, राइट, तब तो गर्मी होती थी, राइट, तो रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल लगता था, क्लास लेने में बहुत मुश्किल होती थी, राइट। बट लाइफ से मोटिवेशन ढूंढते रहे और आगे बढ़ते रहे। आज जब देखता हूँ कि ये जो जर्नी है इसने मुझे ये सिखाया कि अपना पैशन हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए, चाहे आपका पाथ अनक्लियर हो, आपको नहीं पता है कि मैं कहाँ पहुँचूंगा, कैसे पहुँचूंगा, पर अगर आप उस चीज़ के लिए पैशनेट हो तो रास्ता आप बना लोगे, रास्ता आप ढूंढ लोगे। एंड ऐसा नहीं है कि पैशन फॉलो करने के लिए एकदम से ही ऐसे डिसीजन ले लो कि जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएं। जैसे कि मैंने किया कि मैं एकदम से अपना काम नहीं छोड़ रहा हूँ, बिकॉज मेरा काम भी मुझे पैशनेट लगता है। मैं अपने काम से बोर नहीं होता हूँ। मुझे एक्सेल के साथ, मुझे फाइनेंस के साथ, मुझे मॉडलिंग के साथ करके मज़ा आता है, तो मैं उस चीज़ को भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं अभी भी अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता हूँ, राइट, व्हाइल आई एम टीचिंग। एंड ये मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज आई टीच व्हाट आई प्रैक्टिस। अगर मैं सिर्फ टीचिंग करूँ और मैं प्रोफेशनल काम बिल्कुल छोड़ दूँ तो मैं रियलिटी से आउट ऑफ टच हो जाऊँगा, राइट। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं फाइनेंशियल मॉडल में बस ऑडिटेड नंबर्स डालने का काम करता था। आज धीरे धीरे हमने सीखा, भाई प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल बना रहे हैं, आज डेट रिस्ट्रक्चरिंग मॉडल्स बना रहे हैं, स्टार्टअप फंड रेजिंग करवा रहे हैं, राइट, रियल एस्टेट मॉडलिंग कर रहे हैं, वैल्यूएशन मॉडलिंग कर रहे हैं, राइट। तो हर तरह का काम आज कर रहे हैं, राइट। तभी वो चीज़ें मैं सिखा पा रहा हूँ। और अभी तो मुझे और भी चीज़ें सीखनी है, राइट। अभी पढ़ने की जो भूख है वो भी है मेरी काफ़ी, ताकि मैं आप लोगों को बेस्ट नॉलेज ऑफर कर सकूँ। एंड दैट्स वाई ये डुअल अप्रोच मेंटेन करके मैं चल रहा हूँ, राइट। दिन में काम चलता है और शाम को टीचिंग करते हैं। चैलेंजिंग है टाइम मैनेजमेंट करना, बट दिस इज़ व्हाट कीप्स माई टीचिंग रेलिवेंट, राइट। इससे मैं अपनी लर्निंग्स को प्रैक्टिकल बना पाता हूँ। स्टूडेंट्स को भी ये लगता है कि फिर यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है जो शेयर किया जा रहा है। जब मैं अपनी क्लाइंट की हैंडलिंग जर्नी बताता हूँ कि कैसे हमने एक सिचुएशन को हैंडल किया, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किस तरह से मॉडल बनाया, राइट, किस तरह से पूरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो वो चीज़ें ऐसी लर्निंग्स हैं जो किसी बुक में भी नहीं मिलती, राइट। वो सिर्फ हमको एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है। सो ये है मेरी जर्नी, विच इज़ डेफिनेटली इनकम्प्लीट विदाउट यू गाइज, माई स्टूडेंट्स, एंड जो कि मीनिंगफुल है बिकॉज ऑफ योर सक्सेस। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी।